तरबूज खाने से कैसे एक ही परिवार के 4 लोगों की जान चली गई? क्या सच में तरबूज में जहर मिलाया गया था? एक महिला के बयान ने कैसे पूरे केस का रुख पलट दिया? क्या अब्दुल्लाह ने ही अपने परिवार की जान ली थी या फिर ये सब एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया है? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। दोस्तों, तरबूज गर्मियों का सबसे पसंदीदा फल है जो अपनी हाइड्रेटिंग खूबियों के लिए जाना जाता है, क्योंकि इसमें लगभग 92% पानी होता है। गर्मियों में जब पसीने से शरीर का पानी कम हो जाता है तब ये नेचुरल ग्लूकोज और पानी की कमी को पूरा कर आपको लू से बचाता है। साथ ही इसमें लाइकोपीन नाम का एंटीऑक्सीडेंट भी पाया जाता है जो तरबूज को लाल रंग देता है, जबकि कोलेस्ट्रॉल को कम करने और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा कम होता है। यही नहीं, तरबूज मांसपेशियों के दर्द में भी राहत पहुंचाता है। जी हाँ, सही सुना आपने। दरअसल तरबूज में सिट्रुलिन नाम का अमीनो एसिड होता है जो जिम जाने वाले लोगों या कड़ी मेहनत करने वालों के लिए वरदान है, क्योंकि ये मांसपेशियों की सूजन और दर्द को कम करता है। तरबूज में विटामिन ए और सी भी भरपूर क्वांटिटी में होते हैं। एक तरफ जहाँ विटामिन सी शरीर में कोलेजन बनाने में मदद करता है जिससे स्किन जवान बनी रहती है, वहीं विटामिन सी सेल्स की मरम्मत करता है। यहाँ तक कि तरबूज के इस्तेमाल से आप अपना वजन तक घटा सकते हैं, क्योंकि इसे खाने के बाद काफी देर तक पेट भरा हुआ महसूस होता है, जो वजन कम करने वालों के लिए एक अच्छा तरीका है। यानी कुल मिलाकर कहे तो तरबूज कुदरत का एक वरदान है जो इंसान को कई तरह से फायदा पहुंचाता है। लेकिन अगर हम आपसे कहे कि यही तरबूज एक परिवार के लिए अभिशाप बन गया और घर के चारों सदस्यों की जान ले ली, तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच है। दरअसल हम बात कर रहे हैं डोकाडिया परिवार की, जो साउथ मुंबई के पायधुनी इलाके में स्थित मुगल बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर रहता था। इस परिवार के मुखिया थे अब्दुल्लाह डोकाडिया, जो पेशे से एक व्यापारी थे और उनकी अंधेरी में मोबाइल एक्सेसरीज की दुकान थी। वहीं उनकी पत्नी नसरीन डोकाडिया एक हाउसवाइफ थी जो घर संभालने के साथ अपनी दोनों बेटियों का भी खूब ख्याल रखती थी, जिनमें बड़ी बेटी का नाम था आयेशा और छोटी बेटी थी जैनब। ये छोटा सा परिवार हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहा था। लेकिन 25 अप्रैल की रात कुछ ऐसा हुआ कि पायधुनी इलाके के साथ साथ पूरा देश ही सन्न रह गया। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कैसे हो गया। यहाँ तक कि फॉरेंसिक टीम से लेकर डॉक्टर्स भी हैरान थे। असल में 25 अप्रैल की शाम को अब्दुल्लाह के घर कुछ मेहमान आए हुए थे, जिनके स्वागत में उन्होंने किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी थी। एक तरफ जहाँ किचन में चिकन बिरयानी बन रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अब्दुल्लाह खुद मेहमानों के बीच बैठे उनकी छोटी बड़ी पसंद का ख्याल रख रहे थे, ताकि किसी को भी किसी बात की शिकायत न हो। हर तरफ हंसी मजाक का माहौल था। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कुछ वक्त बाद इस घर की दीवारें सिसकियों और चीखों से गूंजने वाली है। खैर, रात के करीब 10:30 बजे के आसपास सभी बैठकर साथ में बिरयानी खाते हैं और फिर मेहमान अपने अपने घर लौट जाते हैं। अब लगभग रात के 1:30 बज रहे थे। घर में सुकून था। अब्दुल्ला का परिवार दिन भर की थकान के बाद साथ बैठा था। किचन में एक बड़ा सा तरबूज रखा था, जिसे काटकर सबने बड़े शौक से खाया और फिर सो गए। तरबूज खाने के कुछ ही घंटों बाद, यानी सुबह करीब 4 से 5 बजे के बीच, घर में चीख पुकार मच गई। सबसे पहले अब्दुल्ला की पत्नी नसरीन और दोनों बेटियों आयशा और जैनब को तेज पेट दर्द, मरोड़ और उल्टी शुरू हुई। थोड़ी ही देर में अब्दुल्ला की भी हालत बिगड़ गई। सबको लगा कि शायद रात के खाने से फूड पॉइजनिंग हुई है। हालत इतनी खराब हो गई कि पूरा परिवार कमजोरी की वजह से चल भी नहीं पा रहा था। उन्हें आनन फानन में मुंबई के सर जे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया। लेकिन जहर का असर इतना तेज था कि दवाइयां बेअसर साबित हो रही थीं। देखते ही देखते 24 घंटों के अंदर खुशहाल परिवार खत्म हो गया। सबसे पहले छोटी बेटी जैनब ने दम तोड़ा। उसके कुछ ही घंटों बाद बड़ी बेटी आयश की जान गई। शाम होते होते पत्नी नसरीन भी चल बसी और लास्ट में अपने पूरे परिवार को अपनी आंखों के सामने खोने के बाद अब्दुल्ला ने भी आखिरी सांस ली। हालांकि जब डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम किया तो वो दंग रह गए। अब्दुल्ला और उनके परिवार के अंदरूनी पार्ट्स जैसे फेफड़े और आंतें हरे पड़ चुके थे, जो नॉर्मल फूड पॉइजनिंग नहीं थी, बल्कि मेडिकल साइंस में ऐसा तब होता है जब शरीर में जिंक फास्फाइड जैसा तेज केमिकल जाता है। साधारण फूड पॉइजनिंग में पार्ट्स ऐसे नहीं बदलते। वही जो रिश्तेदार रात का खाना खाकर चले गए थे वो बिल्कुल ठीक थे। इसका मतलब था कि जहर खाने में नहीं, बल्कि उसके बाद खाए गए तरबूज में था। इसीलिए सबसे पहला शक तरबूज पर ही गया। इसीलिए पुलिस ने अब्दुल्लाह के घर की तलाशी लेकर वहां से खाने पीने की 11 अलग अलग चीजों के सैंपल लिए। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उन 11 चीजों में किसी भी तरह का कोई जहर नहीं मिला। यहाँ तक कि जिस तरबूज पर सभी को शक था उसमें भी कोई जहर नहीं पाया गया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर सब कुछ ठीक था
तो चारों की जान कैसे गई? इस सवाल का जवाब जानने के लिए पुलिस ने अब्दुल्लाह के उन बयानों पर गौर दिया जो उन्होंने हॉस्पिटल में दिए थे। उन्होंने बार बार यही कहा था कि तरबूज खाने के बाद उन्हें बेचैनी महसूस होने लगी थी, लेकिन साइंस और रिपोर्ट तो कुछ और ही कहानी बयान कर रहे थे। और जब फॉरेंसिक टीम ने अब्दुल्ला के विसरा की जांच की तो कुछ ऐसा सामने आया जिसने इस केस का रुख ही बदल दिया। दरअसल अब्दुल्लाह के शरीर में जिंक फास्फाइड के साथ साथ मॉर्फिन के अंश भी मिले। बता दें, मॉर्फिन एक बहुत पावरफुल पेन किलर और नशीली दवा है जो अफीम से बनती है और आमतौर पर कैंसर या सर्जरी जैसे गंभीर मामलों में ही डॉक्टरों द्वारा दी जाती है। बिना डॉक्टरी सलाह के इसे लेना गैरकानूनी और जानलेवा हो सकता है। शुरुआत में पुलिस को लगा कि जब अब्दुल्लाह की हालत बिगड़ी और उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो शायद दर्द कम करने के लिए डॉक्टरों ने मॉर्फिन दिया हो, लेकिन डॉक्टरों ने इससे साफ इनकार कर दिया क्योंकि मॉर्फिन देने का कोई रिकॉर्ड नहीं था। ये सुन पुलिस को शक होने लगा कि क्या अब्दुल्ला किसी ऐसी दवा का सेवन कर रहे थे जिसमें मॉर्फिन था, या फिर किसी ने जानबूझकर उन्हें और उनके परिवार को पहले सुस्त करने के लिए मॉर्फिन दिया और फिर जहर। हैरानी की बात यह थी कि मॉर्फिन सिर्फ अब्दुल्ला के शरीर में मिला था, जबकि उनकी पत्नी और बेटियों के शरीर में सिर्फ जिंक फास्फाइड था जो चूहों को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे पुलिस की जांच हादसे से हटकर साजिश की तरफ मुड़ गई। इसी दौरान जोगेश्वरी इलाके की एक महिला हमीदा सामने आई जिसने पुलिस को कुछ ऐसे दस्तावेज सौंपे जिन्होंने इस पूरे केस में एक नया सस्पेंस पैदा कर दिया। हमीदा ने पुलिस को बताया कि अब्दुल्ला डोकाडिया के परिवार के साथ हुई ये दुखद घटना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि उन्हें साजिश के तहत मारा गया है। उसने पुलिस को 2019 के एक धोखाधड़ी केस की एफआईआर और चार्जशीट की कॉपियां दिखाई, जिनके बारे में हमीदा का कहना था कि उसने साल 2019 में एक नामी बिल्डर आफ्ताब को बिजनेस शुरू करने के लिए 25 लाख रुपए दिए थे। हालांकि आफ्ताब ने हमीदा से 50 लाख रुपए मांगे थे, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए हमीदा ने आफ्ताब को 25 लाख रुपए देने का वादा कर दिया। आफ्ताब वो पैसे लेने खुद नहीं आया, बल्कि उसने अब्दुल्ला डोकाडिया को भेजा था। इस वजह से अब्दुल्ला उस 25 लाख रुपए के लेन देन के इकलौते गवाह बन गए थे। वक्त बीतने के साथ हमीदा और आफ्ताब के रिश्तों में खटास आ गई और आफ्ताब पैसे देने में आनाकानी करने लगा। इसलिए हमीदा ने साल 2019 में उसके खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर पुलिस में दर्ज करा दी। इस केस में अब्दुल्ला की गवाही बहुत इंपॉर्टेंट थी और साल 2026 में उन्हें कोर्ट में गवाही देना था। अब्दुल्लाह ने हमीदा से वादा किया था कि वो उनका साथ जरूर देंगे। अगर अब्दुल्लाह गवाही दे देते तो आफ्ताब का जेल जाना लगभग तय था, इसलिए उन्हें रास्ते से हटाने के लिए ही ये हादसा प्लान किया गया। हमीदा ने पुलिस से ये भी कहा कि अब्दुल्लाह को चुप कराने के लिए ही उनके पूरे परिवार को निशाना बनाया गया ताकि कोई गवाह ही न बचे। हमीदा के बयान ने पुलिस की जांच को अब 2 अलग अलग रास्तों पर लाकर खड़ा कर दिया है। एक तरफ जहां हमीदा ने आफ्ताब पर इल्जाम लगाया है, तो वहीं दूसरा सवाल ये भी उठता है कि क्या वो इतनी आसानी से घर में आकर सबको जहर दे सकता है, क्योंकि जांच में घर के अंदर से किसी भी तरह के संघर्ष के निशान नहीं मिले हैं। इसलिए एक थ्योरी ये भी निकल कर आ रही है कि अब्दुल्लाह ने ही शायद खुद को और अपने परिवार को मारा है। उन्हें गवाही न देने के लिए कहा जा रहा था और लगातार डराया धमकाया जा रहा था, जिस वजह से अब्दुल्लाह को लगने लगा कि उनकी गवाही उनके परिवार के लिए खतरा बन सकती है। इसी डर में उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाने का फैसला कर लिया। हालांकि ये सिर्फ एक थ्योरी है, असली सच्चाई क्या है ये पुलिस अब भी पता लगा रही है। इस केस को सुलझाने के लिए पुलिस अब्दुल्लाह के रिश्तेदारों और करीबियों से भी पूछताछ कर रही है। पुलिस ने उन सभी 5 रिश्तेदारों के बयान दर्ज किए हैं जो हादसे वाली रात अब्दुल्ला के घर डिनर पर आए थे। इसके अलावा पुलिस अब्दुल्ला और उनकी पत्नी के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स और व्हाट्सएप चैट खंगाल रही है ताकि ये पता चल सके कि क्या उन्हें कोई धमकी मिल रही थी या वो किसी मानसिक तनाव में थे। यही नहीं, पुलिस इलाके के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देख रही है ताकि ये साफ हो सके कि उस रात घर में मेहमानों के अलावा कोई और तो नहीं आया था। साथ ही हमीदा के खुलासे के बाद पुलिस आफ्ताब के बारे में भी जानकारी जुटा रही है, जिसके खिलाफ अब्दुल्ला को गवाही देनी थी। बता दे, पुलिस फिलहाल इन 3 थ्योरीज पर और काम कर रही है। पहला, क्या परिवार ने किसी अज्ञात दबाव में आकर खुद जहर खाया था? हालांकि रिश्तेदारों ने इस बात को नकारा है। दूसरा, क्या आफ्ताब ने ही पूरे परिवार को खत्म कर करवाया है? और तीसरा, क्या ये सब एक्सीडेंटल हुआ है? फिलहाल पुलिस इन थ्योरीज की जांच पड़ताल कर रही है, जबकि लोगों में दहशत बनी हुई है जैसे ही ये खबर फैली थी कि एक ही परिवार के 4 लोगों की जान तरबूज खाने से हुई है। मुंबई के प्रमुख इलाकों जैसे भिंडी बाजार, दादर में तरबूज की मांग 80 से 90% तक गिर गई। लोगों ने डर के मारे तरबूज खरीदना पूरी तरह बंद कर दिया, लेकिन बाद में फॉरेंसिक रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि उस तरबूज में कोई जहर नहीं था, जिसके बाद लोगों ने फिर से तरबूज खाना शुरू कर दिया।
और बाजारों के हालात सुधरने लगे। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अब्दुल्लाह ने ही अपने परिवार की जान ली है या फिर इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड आफताब है? अपनी राय कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।